स्वर्गों के स्वर्ग में है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू प्राणीदार है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु। तू करुणा निधान है प्रभु। तू अत्यंत महान है प्रभु। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू अधर्म को क्षमा करता है। सारे रोगों को चंगा करता है। तू अधर्म को क्षमा करता है। सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र 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 है। ओ आराधना 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 यहोवा रब्बा यहोवा रब्बा चंगा किया धन्यवाद प्रभु। यहोवा रब्बा यहोवा रब्बा चंगा किया धन्यवाद प्रभु। तुझी पूरे मन से आराधना, पूरे मन से प्रेम करूं। पूरे मन से आराधना, पूरे मन से प्रेम करूं। आराधना 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 ओ आराधना आराधना ओ प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे। आराधना और गहराई से प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे। आराधना और गहराई से पूरे मन से आराधना, पूरे मन से प्रेम करूं। पूरे मन से आराधना, पूरे मन से प्रेम करूं। ओ आराधना
स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु ओ आराधना आराधना आत्मा और सच्चाई से आराधना 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 धर्म सत्य से आराधना स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु पाप क्षमा करने वाले तेरी आराधना आराधना उद्धार देने वाले तेरी आराधना आराधना पाप क्षमा करने वाले तेरी आराधना आराधना उद्धार देने वाले तेरी आराधना 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 आत्मा और सच्चाई से आराधना 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 तन मन से आराधना तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु अनंत जीवन देने वाले तेरी आराधना आराधना मृत्यु को जीतने वाले तेरी आराधना आराधना ओ अनंत जीवन देने वाले तेरी आराधना आराधना मृत्यु को जीतने वाले तेरी आराधना आराधना ओ आराधना आराधना आत्मा और सच्चाई से आराधना 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 तन मन से आराधना तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु ओ आराधना आराधना आत्मा और सच्चाई से आराधना 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 तन मन से आराधना तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु तेरी स्तुति हो तेरी हालेलुया हालेलुया धन्यवाद
हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। ओ हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। आमेन आमेन। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो
सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। ओ आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र मुझको तू अपने लहू से धो दे सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु नहीं। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु नहीं। घुटने बैठे को बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया,
उठा के कहेंगे हालेलुया, हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्रास होपर्स फेथ आज के हमारा टॉपिक है, विषय है कि टिड्डियों का विश्वास। टिड्डी का विश्वास। टिड्डी को आप देखे होंगे आपके घर में, एक हरा कलर का, ग्रीन कलर का, कभी कभी और ग्रे कलर का आपके घर में टिड्डियां आते होंगे। कई लोग उसको अलग प्रकार से मानते हैं। कुछ लोगों को आज भी ऐसा मानना है कि ये ग्रीन कलर का टिड्डी हमारे घर पे, हमारा कमरे में रहेंगे तो हम धनी हो जाएंगे, पैसा हमारे हाथ में लगने वाला है और घर पर आशीष आने वाले हैं। आप सबने देखा होगा ना ये टिड्डी का विश्वास। आज हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम से टिड्डी का विश्वास हमारा जीवन में क्या दर्शाते हैं। प्रभु की उपस्थिति में विश्वास के बारे में कुछ और बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। टिड्डी का विश्वास एक पॉजिटिव सेंस में नहीं है, एक सकारात्मक बात नहीं है, एक सकारात्मक सोच नहीं है। इस संदेश आप जब सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा टिड्डी का विश्वास क्या होता है। वचन से हम पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक 13 अध्याय और उसका 30 वचन से आप लोग पढ़ेंगे। गिनती, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 13, 13 अध्याय और उसका 33। गिनती 13 का 33। हाँ। अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनके दृष्टि में मालूम पड़ता था। इजरायली लोग भेद लेने के लिए मूसा ने जिन लोगों को भेजा था, उन लोगों का रिपोर्ट है, उन लोगों का कहना है कि हम लोग जिस देश का भेद लेने के लिए गए थे, जिस जगह का भेद लेने के लिए हम लोग गए थे, वहां हमने नपीलों को देखा। नपील मतलब कौन है? नेफिलिम्स। वो बहुत बड़ा आकार वाला मनुष्य है। और अनाकवंशियों को देखा। अनाकवंशी भी बहुत लंबे और ऊंचे दिखाई पड़ते हैं, राक्षस के समान है। 10 फीट 11 फीट ऐसा ऊंचे वे रहते थे। ऐसे लोगों को दिखाई दिया करके बाइबल में यहां पर लिखा है। देखो, जब उन लोगों ने उनको देखा तो इस्राएली लोग जब भेद लेने गए थे, उनका रिपोर्ट है, उन लोग कहते हैं हम उनके सामने कैसे दिखाई पड़ते हैं? टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। कहते हैं कि हम टिड्डी के समान उनके नजरों में दिखाई पड़ते थे। प्रियो, कितने लोगों को भेजा आपको मालूम? 12 लोगों को चुनकर भेजा। 12 लोग क्या दर्शाते हैं? बाइबल में 12 नंबर बहुत एक गिनती है। अब देखो, पुराना नियम में गोत्रों का संख्या 12 है। पुराने नियम से एक चीज आप देखोगे, 12 जो संख्या आपको मिलता जाएगा। नया नियम यीशु मसीह का 12 चेले हैं और हम लोग यहां पर देखते हैं 12 भेदियों को मूसा ने भेद लेने के लिए कनान देश में भेजा गया। 12 लोग कहां से हैं? एक गोत्र से परमेश्वर के दास मूसा के द्वारा चुना हुआ है। अलग अलग गोत्र से रिप्रेजेंट करने वाला एक जन को चुना गया है। उसमें से 12 लोग उस देश को जाकर भेद लिया और देखा जिस देश में प्रवेश करना है हमको। उस देश में जाते समय उस देश में जाकर उन लोगों ने वहां क्या देखा? वहां के लोगों का आकार देखा, वहां के लोगों का साइज देखा और उन लोगों का वेपन्स देखा, हथियार देखा, उनके पास जो कुछ है, सामर्थ्य, शक्ति है, वो देखे। और ये 12 लोगों में से 10 लोगों का रिपोर्ट है कि उन लोग बोलते हैं कि हम लोग वहां कब्जा नहीं कर पाएंगे, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन लोग बहुत बड़े लोग हैं, उन लोग बहुत बड़े आकार के हैं और हम उनके सामने टिड्डी जैसे दिखाई देते हैं।
जब हमारा विश्वास छोटा होता है, जब हमारे अंदर भय छा जाता है, भय हमें श्रिंक कर देता है, छोटा कर देता है, भय हमें छोटा बना देता है। हमेशा याद रखना, भय अगर मेरे अंदर है, मेरे अंदर डर है, तो मेरा विश्वास एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। जब कभी मैं हमेशा आपको एक बार प्रचार में मैंने आपको बोला था कि विश्वास का एक दुश्मन है भय, डर। जिस वक्त आप डर गया उस समय मानो आप हार गए। आपके विश्वास के दौड़ में शैतान आप पर प्रबल हो सकता है, आपको गिरा सकता है। उसके लिए सबसे प्रथम सीढ़ी वो रखता है, वो आपके जीवन में भय लाने का काम करता है। भय, बीमारी आ जाता है ना, सिम्टम दिखते ही आपके अंदर भय छा जाता है, भय गिरफ्त कर लेता है, फियरफुल हो जाता है। अब क्या हो जाएगा? डर, कांपने लग जाते हैं। यह भय शैतान को आपके अंदर प्रवेश करने के लिए एक द्वार है जो आपने खोल दिए, और वो आपके अंदर आएगा। आपके अंदर का थोड़ा बहुत जो विश्वास है उसको वो दबा दबा कर और छोटा बना देगा। और उन लोग कहते हैं हम उनके सामने कैसे हैं? टिड्डियों के समान है। ये कौन सा देश के बारे में बोलते हैं मालूम? उसका 13 अध्याय का 1 वचन पढ़िए, पहला वचन पढ़िए। जिस देश के बारे में यहोवा ने उन लोगों से वायदा किया है कि मैं तुम्हें इस देश देने वाला हूं। दूसरा वचन में लिखा कनान देश, जिससे मैं इस्राएलियों को, जो देश मैं इस्राएलियों के लिए, इस्राएलियों को मैं देता हूं। आई एम गोइंग टू गिव दिस लैंड, मैं इस देश इस्राएलियों को दे रहा हूं। यह कौन कहता है? प्रभु की बातों को अनसुनी करके। कभी कभी ऐसे हमारा जीवन में भी होता है, जब भय के गिरफ्त में हम आ जाते हैं, हमारा विश्वास टिड्डियों के जैसे हो जाते हैं, हम अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं, फिर हम लोग उनके सामने लड़ने लायक नहीं हैं, फिर हमारे अंदर भय से हम गिरफ्त हो गए और हम कहते हैं, प्रभु की वायदाओं को भूलकर हम बात करते हैं, प्रभु की वचनों को किनारे में रखकर हम बोलते हैं। कभी आप अपने जीवन में परख कर देखो, जब कभी कुछ विपरीत परिस्थिति जीवन में आएगी, जब कभी एक आंधी तूफान हमारे नैया के खिलाफ उठेगा, तो हमारे मुंह से निकलने वाली बातें प्रभु के प्रतिज्ञा के विरुद्ध में उठती है, प्रभु की वायदाओं को खिलाफ में होता है। परमेश्वर ने जो बात हमसे वायदा किया उसके खिलाफ में हम बात करते हैं, उसके विपरीत में हम बात करते हैं, और हमें याद भी नहीं रहता कि परमेश्वर ने हमसे क्या वायदा किया है। प्रभु की वायदाओं को भूल जाता है, परमेश्वर को छोटा कर देता है, खुद को, विश्वास को छोटा कर देता है। हमारे अंदर परमेश्वर के दिए गए वो विश्वास श्रिंक हो जाता है। तो भय हमारे अंदर जब रहेगा, हमेशा याद रखना, आपका अंदर जितना भय है उससे ज्यादा आपके अंदर का विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास भय से ज्यादा बड़ा नहीं है तो भय आपका विश्वास को क्या करेगा? दबाएगा। ये दोनों के बीच में हमेशा एक लड़ाई होती है आपके जीवन में, फेथ वर्सेस फियर। ये दोनों के बीच में एक बॉक्सिंग होता है, ये दोनों के बीच में रेसलिंग होता है, ये दोनों के बीच में लड़ाई होती है। ये जब दोनों लड़ते हैं तो फेथ, आपका जो विश्वास है, ये भय के ऊपर आना चाहिए, ये भय के ऊपर रहना चाहिए। आपके अंदर विश्वास, चाहे लोग कहे आप मरने वाले हैं, सुनकर डर तो सबको होता है, भय तो सबको आएगा, मगर अंदर से विश्वास ये बोल रहा है कि मैं नहीं मरूंगा, वरन मैं जीवित रहकर मैं परमेश्वर को महिमा देखूंगा। जब ये बात कहता है तो विश्वास भय को एक पंज मारता है। ये जब होता है, विश्वास भय को दबा देता है। लेकिन जब हम ये उल्टा बात सुनकर, नेगेटिव बात देखकर हमने अपने जीवन को सरेंडर कर दिया, हम बोलते हैं मैं शायद मरने वाला हूं, सबसे जाकर मिल लेता हूं एक बार, रो रो कर अपने जीवन आगे बिताएंगे। कभी नहीं। परमेश्वर ने जो वेपन हमारे अंदर दिया है, विश्वास रूपी ढाल है ना, विश्वास एक ढाल के समान है जो शैतान की हर एक जलती हुई तीरों को रोक सकता है, डिफेंस कर सकते हैं। उसको हम रोक कर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया गया एक सबसे अच्छा हथियार है विश्वास। इसलिए इफिसियों की पत्री में लिखा है, परमेश्वर का सारे हथियार को क्या करो? पहन लो, बांध लो, वरना हम खड़े नहीं हो पाएंगे, वरना हमारा जीवन में भय छा जाएगा। कई लोग होते हैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोचकर भय में हैं, अपने घर के हालत के बारे में सोचकर भयभीत हो चुके हैं, अब नहीं पता कि क्या होगा। और ऐसे लोग हैं जो जिनके अंदर का विश्वास छोटा हो जाता है और उन लोग का विश्वास दबते जाता है और उनके अंदर से विश्वास उठने नहीं देता है, शैतान दबा देता है। 12 गोत्र में से चुने गए लोग, आप जरा देखो, सबसे श्रेष्ठ लोगों को ही चुना होगा जो भेद लेने के लिए जा रहे हैं।
जिस देश में इस्राएली लोग प्रवेश करने वाले हैं, वहां प्रवेश करने से पहले यहां पर 12 लोगों को चुनकर भेजा, और ये 12 लोगों में से सिर्फ 2 लोग ऐसे थे वहां का हालत के ऊपर नहीं देखा, प्रभु की वायदा को सुना। उन लोग क्या कहते थे मालूम? वो देश हमारा मुट्ठी में आएगा, वो जगह हम लोग कब्जा कर पाएंगे, वो जगह हमें परमेश्वर दे दिया है। बाकी लोग पथराव करने को बोला इन दोनों को, ये हमें मार डालने के लिए ले जाएगा, विश्वास के अनुसार तुम चलोगे ना, बाद में क्या हो जाएगा देख लेना। कई लोग बोलते हैं ना विश्वास सब सही है एक लिमिट तक, एक हद तक, एक सीमा तक, उसके बाद फिर हमें इलाज है, उसके बाद हमें पैसा पर भरोसा है, उसके बाद हमें लोगों की बातों को सुनना पड़ते हैं। यहां पर 2 लोग बाइबल में लिखा है, 30 वचन से पढ़िए, बड़े डील डोल के हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ये दोनों का बात मत सुनो, ये हमें मार डालने के लिए ले जाएगा। वो दोनों क्या कहते हैं? कालेब और यहोशू, मूसा के जब दास लोग थे, वो लोग कहते हैं हम लोग निश्चय वो जगह पर जा सकते हैं और हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह, विदाउट एनी डाउट, निसंदेह, देखो संदेह रखने वाले परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकता है, निसंदेह वह जगह हमारा हो जाएगा, हम ऐसे ही करने की शक्ति हमारे पास है। 10 लोगों का रिपोर्ट क्या है? हम टिड्डी है। यहां का 2 लोग कहते हैं टिड्डी हो कोई भी हो, मगर मैं उन लोगों को अपने कब्जे में कर सकता हूं, मैं अपने वश में लोग कर पाऊंगा। और निसंदेह हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है वो देने के बारे में। प्रभु की वायदा जहां हुई है वहां पर हमको भरोसा रखना है। वायदा किए हुए चीजों को पाने के लिए हमको ज्यादा सोचना नहीं है, कैसे पाएंगे, हम क्या करेंगे, कैसे लड़ेंगे, मत सोचना, बस जाकर पाना बस है, क्योंकि प्रभु ने दे दिया है, परमेश्वर ने दे दिया है। अब हमें यह नहीं सोचना कि मैं कैसे करूंगा, अब मुझे क्या करना होगा उसको कब्जा करने के लिए, नहीं, आपको कदम बढ़ाना है क्योंकि प्रभु ने दे दिया है। वहां पर बहुत ही सुंदर एक बात कालेब वहां पर कहते हैं, और उसका 14 अध्याय का 9 वचन आप पढ़िए। कालेब की बातों को हम सुनेंगे। हाँ, केवल हाँ, बस तुम इतना करो, यहोवा के विरुद्ध में बलवा ना करो, परमेश्वर के खिलाफ ना बोलो, परमेश्वर के विरुद्ध में तुम ना बोलो, क्योंकि जैसे तुम बोलोगे वैसे तुम्हारे साथ हो जाएगा। भय हमारे अंदर होता है ना, कभी कभार क्या होता है मालूम? भय के कारण हम लोग कुछ ना कुछ बोल देते हैं, भय हमारे अंदर रहने से हम कुछ भी बोल देते हैं, और जो हम भय में जो बोल देता है ऐसा हो भी जाता है। भय के अनुसार हम जो बोलेंगे वो ऐसा हो जाएगा। अय्यूब कहता है जिस बात पर मैं भय खाता था वही मुझ पर आ पड़ी, जिस बात का मैं डर और भय खाता था वही मुझ पर आ पड़ी। भय के साथ कुछ भी ना करो, भय के साथ कुछ भी ना बोलो। जंगल में, मरुस्थल में इस्राएली लोग एक बात बोला, इससे बेहतर इजिप्ट था, हमें यहां पर क्यों लेकर आए, इससे बेहतर था कि हम ये मरुस्थल में ही मर जाए, पानी पी पी कर मृत सागर में डूबकर मरने, लाल सागर में डूबकर मरने से अच्छा है हमें मरुस्थल में ही मार दो, किनारे में ही मार दो। परमेश्वर ने वाकई में मरुस्थल में ही लोगों को मारा। सिर्फ निकले हुए लोगों में से 2 लोग वायदा के कनान देश में प्रवेश किया, वो उन्हीं लोग थे जिन लोग के मुंह से निकलने वाले बात परमेश्वर का विश्वास के अनुसार था। उन लोग नकारात्मक बात नहीं बोलते थे, उनको मालूम था कि परमेश्वर ने अगर दे दिया है तो हम उसे रिसीव कर सकते हैं, हम उसे पा सकते हैं, वो हमारे वश की बात है। हो सकते हैं 5 फीट का हो, 5 फुट का आदमी है, मगर वहां पर 10-10 फुट के लोग हैं और बहुत बड़े बड़े शरीर के हैं, और उनको देखकर बाकी सब लोग पिघल गए, मोम के नहीं पिघल गए, और उनका विश्वास बड़ा राक्षस से अचानक टिड्डी के समान हो गए। जब ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने भी आते हैं, विश्वास को क्या कर देता है मालूम? छोटा बना देता है, विश्वास को दबा देता है। फिर हमारा माइंड सेट बदल जाता है, फिर हमारा विचार बदलता है, फिर हमारा माइंड में वो नेगेटिव विचार आने लगता है। जब तक प्रभु की आजादी पर, जब तक परमेश्वर की वायदाओं पर हम चलने नहीं सीखेंगे, तब तक शैतान की गुलामी में हमारा जिंदगी चलता है। याद रखना, पुरानी सोच से हम बाहर नहीं आएंगे। इसलिए बार बार इस्राएलियों के माइंड में इजिप्ट, मिस्र देश घूमता था, क्योंकि वे मिस्र की गुलामी से बाहर नहीं आया। शरीर उनके बाहर थे मगर मन वहां पर बंधा हुआ है।
कई लोगों का जीवन भी वैसा है। प्रभु ने छुटकारा दिया, गलातियों 5:1 में लिखा है, आजादी प्रभु ने हमें दे दिया है, स्वतंत्रता के लिए मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया, अब इसी में बने रहो। क्या कहता है? इसी में बने रहो। मसीह ने तुम्हें आजादी दिया है, मसीह ने तुम्हें गुलामी से छुड़ाया है, मसीह ने तुम्हें छुटकारा दिया है। अब इसी में हमको क्या करना पड़ेगा? स्थिर रहना पड़ेगा। अपनी सोच को, अपने विचारों को हमको क्या नहीं करना है? छोटा नहीं करना। परमेश्वर को कभी छोटा नहीं समझना, प्रभु का काम को कभी छोटा नहीं समझना। परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकता है। कालेब का विश्वास यह था, यहोवा परमेश्वर अगर हमें वायदा दिया है तो परमेश्वर यह काम हमारे लिए कर सकते हैं। हमारे अंदर से गुलामी का सोच को दूर रखो। इजरायली लोग मिस्र देश में गुलाम रह रहकर उन लोगों के अंदर वो लड़ने का क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, विरोध करने का, डिफेंस करने का और उनसे बलवा करने का सामर्थ्य इस्राएलियों के पास नहीं, क्योंकि दबाया गया लोग है। तो उनका मेंटालिटी भी ऐसी हो जाता है ना, इतने साल तक के बंदुआई में रह रहकर, गुलामी में रह रहकर उनका आदत भी ऐसा चेंज हो गया। अब लोगों से लड़ना बोलने से उनके वश की बात नहीं लगते हैं। अब परमेश्वर इसलिए उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं। परमेश्वर कहता है संग्राम मेरा है, तुम चुप रहो, तुम नहीं करना, मैं लड़ता हूं। परमेश्वर लोगों को तैयार करते हैं। परमेश्वर ऐसा वीर योद्धाओं को खड़ा किया और परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए लड़ता रहा और यह दिखाया कि तुम्हें लड़ना नहीं होगा, लड़ाई का मैं नियंत्रण ले चुका हूं, मैं आगे खड़ा हूं, जो कुछ करना है मैं कर लूंगा। सारे भरोसा परमेश्वर ने उनको दिलाया और मिस्र देश से लेकर देखो लाल समुद्र पार करते समय भी और जंगल में मन्ना बरसाते समय और भी देश के लोगों से लड़ते समय हर वक्त प्रभु ने उनके सामने अपने सामर्थ्य को प्रकट किया। फिर भी उन लोगों ने परमेश्वर को छोटा बना दिया। हम टिड्डी के नए हैं, उसका मतलब क्या है? हमारे अंदर का विश्वास भी कमजोर हो चुका है। हमारा परमेश्वर भी कौन है? टिड्डी बन चुका है। हम अब उनसे लड़ नहीं सकेंगे, हम अब उनसे लड़ाई में नहीं उतर सकेंगे। परमेश्वर को उन लोगों ने क्या किया? दे लिमिटेड द होली वन, वे अति पवित्र परमेश्वर को सीमित कर दिया। भजन संहिता 78 का 41 आप पढ़िए। इस्राएल के पवित्र को वे खेदित करते थे। वहां पर इंग्लिश में लिखा है दे लिमिटेड द होली वन, वो परमेश्वर को सीमित करने की कोशिश किया। वे परमेश्वर को दुखी करने का प्रयास किया। अपने कामों के द्वारा कभी भी परमेश्वर को छोटा नहीं बनाना। आपको लग रहा है कि यह काम नहीं हो पाएगा, यह मुश्किल का है, बहुत मुश्किल है, तो यह नहीं सोचना कि यह काम अगर मुश्किल है तो मेरा परमेश्वर से नहीं हो पाएगा। आपका कहने का तात्पर्य यह है, कभी भी ऐसा मत कहो, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर के लिए हर काम संभव है। हर काम परमेश्वर के लिए संभव है। सारा के गर्भ बंद है, सारा हंसने लगी जब वायदा सुनी। स्वर्गदूत पूछता है क्या परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जन्म लेने से पहले उनके मां और उनके बाप जकरिया महायाजक होकर अपने मन में विश्वास नहीं था कि परमेश्वर उनको संतान दे सकता है। उन्होंने सवाल किया, जब वो बच्चा मिलेगा, जब वायदा मिली तब उसने पूछा यह कैसा हो सकता है? स्वर्गदूत बोला बस करो, अब तेरा मुंह खोलना उचित नहीं है। जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा तब तक तू गूंगे रहेंगे। जब बच्चा पैदा हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का नाम रखते वक्त उनका मुंह खुला। अविश्वास का शब्द परमेश्वर सुनना पसंद नहीं करते। अविश्वास की बातें आपके मुंह से कभी ना निकले। बच्चा देने के वायदा किया, अब कैसा होगा सवाल की। मरियम के पास भी यही स्वर्गदूत जाते कहता है तू गर्भवती होगी। वो कहते हैं मैं परमेश्वर की दासी हूं, मुझ में जो करना है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, क्योंकि यहोवा के लिए हर काम, सब काम संभव है। मरियम का विश्वास में फर्क है और यहां पर जकरिया महायाजक का विश्वास में फर्क है और वहां पर सारा इस बात पर विश्वास नहीं कर पाए। परमेश्वर आपसे क्या मांगते हैं? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव है? यह सवाल प्रभु आपसे करते हैं। जब कभी आप सोचते हैं ना ये मेरे जीवन में नहीं हो पाएगा, ये मुश्किल है, तो आप वो समस्या को नहीं सोच रहे हो, आप अपना परमेश्वर को छोटा बना देते हैं। आप अपना परमेश्वर को लिमिट कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। परमेश्वर फिर वहां पर कुछ नहीं कर पाएगा। मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय में आएंगे, वहां पर यीशु मसीह एक बात पर बहुत दुखी हुआ। 5 और 6 वचन पढ़िए। यीशु मसीह एक जगह में कोई सामर्थ का काम नहीं कर पाया। इतना सारा सामर्थी काम करने वाला प्रभु यीशु मसीह एक गांव में जब गया, वहां पर कोई भी सामर्थी काम यीशु मसीह नहीं कर सका।
थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर चंगा किया। ये नासरत में है ना, नासरत में यीशु मसीह, जिस देश में यीशु मसीह बड़ा है, जिस देश में पैदा हुआ है, जिस देश में बड़ा हुआ है, जो नाजरी कहा गया है, उस जगह के लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कोई भी भविष्यवक्ता अपने देश में अपनी जगह पर आदर या सम्मान नहीं पाते हैं। यीशु मसीह अपने घर में गया, यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में गए, अपने भाई लोग तक यीशु पर विश्वास नहीं करते। आपको मालूम है, कसिन जितने भी था ना, उनका भाई लोग उन पर विश्वास नहीं करता था। यीशु मसीह की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता था। और देखो, उस गांव में गया, गांव में जाकर यीशु मसीह अद्भुत काम करने का या चमत्कार करने का प्रयास किया, मगर एक चीज यीशु को रोका है वहां पर। वो क्या है? देखो वचन में लिखा है, वो वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उसे उनके अविश्वास पर, लोगों के अविश्वास पर आश्चर्य लगने लगा। कैसे अविश्वास मन है हमारे अंदर। प्रभु इतने काम करने के लिए जब तैयार रहता है, तब हमें रोकने वाली चीज हमेशा याद रखना, आपके जीवन में आशीषों को रोकने वाली, आपको वायदा से दूर रखने वाली, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके जीवन से दूर रखने वाली एक ही चीज आपका विश्वासी हृदय है, आपका विश्वासी मन है, आपका हठीले दिल है, जो दिल परमेश्वर की वायदाओं के साथ मैच नहीं होता है। आपकी बातें हैं, आपकी बोलियां हैं। जब हमारी बातचीत परमेश्वर की वायदाओं के अनुसार नहीं होगा, तो याद रखना हमारा मन में परमेश्वर की वायदाएं नहीं घुसे हैं। प्रभु की वायदाओं को, प्रतिज्ञाओं को हमने नहीं अपनाया है। प्रभु की प्रतिज्ञाएं हम अपनाएंगे ना, तो हमारा बातचीत में फर्क होगा। 13 अध्याय का पहला वचन में परमेश्वर ने कहा, यह देश मैं तुम्हें दे रहा हूं, यह वायदा का देश है मेरे तरफ से, प्रॉमिस्ड लैंड है। इस देश का खूबी क्या है? वहां देखो दूध मधु सब बहती है, वहां हर चीज में हरियाली भरा है और फलवंत जगह है, 100 गुना उपज मिलने वाली जगह। वचन में लिखा है, वहां से एक गुच्छा अंकुर, उन लोगों ने अंगूर वहां से तोड़कर लाया। एक गुच्छा अंगूर तोड़कर कितने लोग पकड़ के लाया मालूम? 2 लोग। एक गुच्छा अंगूर वहां से तोड़ा और एक लकड़ी पर बांधकर 2 लोग कंधे पर कंधे रखकर वहां से लेकर आया। किस लिए? सबूत का। मुझे लगता है कि ये यहोशू और कालेब ने ही पकड़ा होगा, वो 2 लोग, क्योंकि उनके अंदर भरोसा था, ये हम दिखाकर लोगों का मन जीत सकते हैं। उनका मन में पॉजिटिव बातों को डालना है, नकारात्मक बातें नहीं सोचना। वहां क्या है, दुश्मन कैसा है, वहां की परिस्थिति क्या है, हमारे संग कितने लोग हैं, हम में कौन ताकतवर है, यह सब नहीं सोचने का है। हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है? प्रभु ने वायदा किया है और वो देश ऐसा हरा भरा है, वो हमारे सामने पड़ा है। वो देश में हम कदम रखना उचित है, वो हमारा वश में हो जाएगा। ऊपर से कालेब कहता है, वहां के लोगों पर से छाया हट चुका है, मैं देख रहा हूं। उन लोगों के अंदर डर भय और उनके अंदर भय छा गया है। उस वचन को देखिए, उसका 14 अध्याय में गिनती, उन लोगों से ना डरो, नफिलिम से ना डरो, वहां की अनाक की वंशियों से मत डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से मतलब क्या है? उनका सुख का समय हट चुका है। ये एक भविष्यवक्ता से कम नहीं है। कालेब ऐसा नहीं बोल सकता कोई। अंधे की आंखों से वो विश्वास की बातें देख रहा है, छाया उनके ऊपर से हट चुका है, मैं देख रहा हूं। और क्या कहता है? और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। मगर जवाब देखो, 10 वचन, सारी मंडली चिल्ला उठी, इन पर प्रतिक्रिया देखो लोगों का। जब कोई अच्छा जवाब किसी ने दिया कि हमको डरने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर हमारा साथ है, वहां के लोग भय में हैं, मैं देख रहा हूं, छाया उन पर से हट चुका है, वे हमारा रोटी ठहरेंगे। देखो, परमेश्वर ने जो देश हमारे लिए वायदा किया है, वो देश का फल देखो कितना मीठा है। अंगूर लेकर आया, अनार लेकर आया, आम लेकर आया, सारी चीज लेकर आया, जेब में भर भर कर लेकर आया। यहोशू और कालेब और जो लोग लेकर आता है, ये इसलिए लेकर आया कि दिखाने के लिए प्रभु ने जो वायदा किया, सचमुच में वो देश ऐसा ही है। प्रभु ने वायदा किया हुआ वो देश, उसी की ओर बढ़ रहे हैं। मगर मार्ग में, विरोध में उनके सामने खड़ा है अनाकी, जो वहां की बड़े बड़े दानव लोग, वहां के बड़े शरीर वाले, उनको देखकर ये डर रहे हैं। उनको देखकर अपना मन में वे अपने आप को टिट्टी बना दिया।
कालेब और यहोशू अपने आप को क्या बनाया था? टिड्डी नहीं बनाया। रोमी 8:37 में लिखा है, ये सब में हम मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर है। वी आर मोर देन कॉन्करर्स, हम जयवंत से भी बढ़कर है, हम कब्जा करने वालों से भी बढ़कर है, हम लोगों को लड़ाई में दबाने वालों से भी बढ़कर है। हम ये सारे कामों में, उनमें और सामर्थ्य से हम उन पर जयवंत हो सकता है। देखो, इन सब बातों के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से भी बढ़कर है, हम जयवंत से बढ़कर है। वी आर मोर देन विक्टोरियस, हम जयवंत से भी बढ़कर है। हमेशा याद रखना, हम केवल जयवंत नहीं है। लड़ाई में जयवंत होता है ना, आप देखिए 2 जन लड़ते हैं और एक इनाम पाता है, उसको कहते हैं जो जय पाया वाला। अब कालेब कहता है हम जयवंत केवल नहीं, हम जयवंत से भी बढ़कर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें कैसा चुना है? जयवंत से भी बढ़कर बनाया, जयवंत से भी बढ़कर। लड़कर जो जय पाता है उससे भी बढ़कर है हम लोग। क्यों? बिना लड़े हमें परमेश्वर जय दिलाता है। आपको पता है, जयवंत से बढ़कर जब होता है, रोमी लोगों में कोई जब संग्राम में, लड़ाई में, या कोई ओलंपिक्स या कोई जैसे प्रतियोगिता होते हैं, उसमें लड़कर उसमें जो इनाम जीतते हैं ना, वो जयवंत है। वो अपने घर में जाता है अपनी ट्रॉफी लेकर, और वो अपनी बीवी के हाथ में अपनी ट्रॉफी थमा देते हैं, ये तेरे लिए है, ये जयवंत है। अब उनकी बीवी ट्रॉफी पकड़कर खड़ी है, वो बोलती है मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। मैं कौन हूं? मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। मैं लड़कर जय नहीं पाया, मगर मेरे हाथों में जयवंत का ट्रॉफी आ चुका है। मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। मेरा परमेश्वर मेरे हाथ में जो आशीष देता है, वो जयवंत से भी बढ़कर बनाकर मुझे देता है। केवल लड़कर जय पाने वालों के समान नहीं, बल्कि जयवंत से भी बढ़कर परमेश्वर हमें बना देता है। कालेब का सोच यह है, उनका विचार यह है, उनका विश्वास यह है, और वो नहीं चाहा कि परमेश्वर को सीमित करे, वो नहीं चाहता। गोलियात के सामने जब इस्राएली लोग खड़े हैं, आपको पता है इस्राएली लोग 40 दिन तक वो वहां ललकारता रहा। गोलियात, फिलिस्ती गोलियात 9 फुट के 9.5 फुट का हाइट वाला है। आप समझ सकते हैं, मैं 6 फुट का हूं, मेरे से 3 फुट ऊंचा। आप जरा देखो, ये छत तक वो छू सकता है। 10 फुट का आदमी जब खड़ा है और भाला लेकर, और उसके हाथ का तलवार कितना बड़ा होगा, उसको देख के 5.5 फुट वाले सब डर के खड़े हैं। राजा है थोड़ा सा लंबा, मगर वो भी सबसे बड़ा डरपोक है। शमूएल एक बार अभिषेक करने के लिए दाऊद के घर में गया ना, तब दाऊद का भाई लोगों में बड़ा वाला को देखने लगा, वो बहुत लंबा था। आपको याद है, दाऊद का भैया एक लंबा वाला है, और उसको देखकर इनको लगा कि यही होगा राजा, है ना, इसी पर अभिषेक का तेल मलाए। प्रभु ने बोला नो 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 नो, उनका हाइट मत देखो, उनका हाइट क्यों? अब देखो कहां खड़ा है वो, गोलियात सामने खड़ा है, ये चुपके बैठे कहीं पर। दाऊद के भाई लोग सब चुपके बैठे हैं, हमें कोई बचाओ। जंगल से इतना सा दाऊद आता है लाठी लेकर, जंगल से दाऊद आए, दाऊद चरवाहा है, लाठी है। गोलियात उसे देखकर बोलते तू क्या मुझे कुत्ता, तू मुझे, सही में वही समझकर आया वो। सभी लोग उसको जानवर और राक्षस समझकर खड़े हैं, दाऊद इसको कुत्ता समझकर आया है। तू कौन है अन्य जाति के? तू हमारा परमेश्वर के खिलाफ में, इस्राएल के यहोवा के खिलाफ बोलने वाला तू कौन है? यह सवाल किया। अपने हाथों पर जो है पत्थर, उसी से उसको मार गिराया, और दौड़कर जाकर उसका तलवार निकालकर उसका गला काटकर इस्राएलियों के सामने दिखाया, हमारा परमेश्वर गोलियात से बड़ा है, हमारा परमेश्वर अन्य जाति हर एक दुश्मनों से बड़ा है। जय यहोवा की ओर से हमें मिलती है। विचार जब बदलेगा ना, समस्याओं को देखकर सोचकर डर के मारे बैठेंगे तो वहीं रह जाओगे, आगे बढ़ नहीं पाएगा। कई लोग का जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ता है? डर रोक दिया है, सीमा बांध दिया है, बाउंड्री पर खड़े हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे, फ्यूचर बढ़ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि विश्वास का कदम रखने में उनके अंदर यह विश्वास नहीं है। टिड्डी बन चुका है, अंदर ही अंदर टिड्डी हो गया है। अब बोलते हैं मैं टिड्डी हूं, मैं कीड़ा हूं, मैं मकोड़ा हूं, मेरे से तो नहीं होगा। बात बदल, अपने बातों को, बोलने वाली शब्दों को आज सामर्थ्य के साथ बोलो। गोलियात को दाऊद ने एक छोटा सा कुत्ता समझकर उसके सामने लाठी लेकर आया। परमेश्वर का अभिषेक जिसके अंदर रहता है, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं होते हैं। कालेब 40-46 वर्ष के पश्चात एक और घटना देखना,
जो कालेब मूसा के समय में हिम्मत के साथ बोला हम लोग जाकर वो जगह कब्जा कर सकते हैं। 10 लोगों ने मना किया हम नहीं कर सकते। सच में डर के मारे जो शब्द बोला उसी के अनुसार हुआ, उन लोग कब्जा नहीं कर पाया। जो 10 लोग बोले थे नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाया। जो 2 लोग बोले थे कर पाएंगे, उन लोग कर भी पाए, उन लोग प्रवेश भी किए। और जो 10 बोले थे वो नहीं गए। अविश्वास के शब्द आपके मुंह से दूर रहना है। कालेब और यहोशू कनान देश में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद मूसा का मौत हो गई, मूसा उससे पहले मर गए। उसके बाद यहोशू नेता बन गया था। उस समय देखो इजराइलियों के एक गोत्र को एक जगह में भेजा कब्जा करने के लिए। तब कालेब को भी भेजा गया। कालेब को देखेंगे हम, कालेब की घटना यहोशू 14 अध्याय और उसका 10 वचन। यहोशू की पुस्तक 14 अध्याय और उसका 10 से पढ़िए। अब मैं 85 वर्ष का हूं, 45 वर्ष हो चुका है उस घटने का। याद देना 45 वर्ष के बाद एक और घटना हो रहा है। मूसा के समय में यह घटना हुआ था। उस समय अनाकियों से लड़ने के लिए कालेब तैयार था, क्योंकि उनको पता था कि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम लड़ सकते हैं, हम जय भी हमारा होगा। और ऐसा हुआ भी। वो लड़कर वो देश को अपने वश में कर लिया। कनान देश में प्रवेश करने के बाद और भी वहां जातियां हैं बहुत सारी। कनान देश बहुत बड़ा जगह है, उसमें अलग अलग जगह में अलग अलग गोत्र को यहोशू ने नियुक्त करके भेजा। तो कालेब का जवाब है, अब देखो जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, जब से 45 वर्ष हो चुके हैं जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे और उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है। और अब मैं 85 वर्ष का हूं, 85 ईयर्स। कालेब बुढ़ा हो चुका है। अब मैं 85 वर्ष का हूं। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, देखो जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है। कालेब कहता है उस समय जितना बल था मेरे पास उतना ही बल अब भी मेरे पास है। और कहता है युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी उतने ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। इसलिए ध्यान से सुन लो, इसलिए वो पहाड़ी जगह मुझे दे दो। कौन सा? इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दो जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। ये पहाड़ जहां पर अन्य जाति लोग रहते हैं, अनाकी वंशी रहते हैं वहां पर। आपको मालूम है अनाकी लोग वहां भी है, अलग अलग जगह में। अब ये पहाड़ में कालेब कोई जाने के लिए रेडी नहीं। कालेब बोलता है वो पहाड़ मुझे दो, मैं वहां के लोगों को मैं सामना कर लेता हूं। वाकई में कालेब इतना बुढ़ा होकर उनका विश्वास के अनुसार उसने क्या किया मालूम? 15 का 13 पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। उसका यहोशू 15 अध्याय और उसका 13 वचन। यफुन्ने के पुत्र कालेब को यहोवा के आज्ञा के अनुसार यहूदियों के बीच भाग दिया। करियतरबा जो हेब्रोन भी कहलाता है, वो अनाक का पिता है। कालेब ने वहां से शेशो, अहिमान, तलमय नामक अनाक वंश बड़े बड़े लोग हैं। ये 3 का नाम लिखा है ना, ये तीनों वो पर्वत में रहता था, उन लोगों का बसेरा है वहां पर। कालेब को जब वो जमीन दिया गया, जगह दिया गया वायदा के रूप में, कालेब के जो लोग हैं, कालेब गोत्र यहूदा है, कालेब यहूदा गोत्र से है, यहोशू एफ्रेम गोत्र से है, यूसुफ का गोत्र है। ये दोनों वहां प्रवेश किया और कालेब को देखो जगह कौन सा दिया गया? पर्वत का जगह दिया जो है किरियतरबा, हेब्रोन। हेब्रोन कहा जाता है। वो पर्वत को कब्जा करना है तो वहां अनाकी लोग रहते हैं। अनाकी लोगों को, वो तीनों को वहां से क्या किया? लिखा है निकाल दिए। 3 अनाकी वो बड़े बड़े दानव लोग वहां रहते हैं और बाइबल में लिखा है ये तीनों को वहां से कालेब ने निकाल दिए और वो जगह को अपने हाथ में ले लिया। वो जगह है बाद में हेब्रोन नाम के नाम से जो जाना जाता है, हिल्स ऑफ जूदिया, यहूदिया की पहाड़ी देश, जहां पर यरूशलेम बाद में पाया गया। वो पहाड़ में बसने वाला शहर यरूशलेम, जिसे प्रभु कहता है मैं अपना निवास बनाऊंगा। दाऊद के समय में वाकई में वो पूरा हुआ। जेबूसाइट वहां पर जो कब्जा करके रह रहे थे उन लोगों को दाऊद ने भगाया और उस जगह को जायन नाम रखा, सियोन, परमेश्वर का निवास स्थान।
और वहीं पर परमेश्वर ने मंदिर बनवाया। वहां पर सुलेमान राजा ने अपने राजगद्दी, अपना सिंहासन खड़ा किया। ये वही जगह की प्रांत है हेब्रोन, जो परमेश्वर का एक अच्छा जो चुना हुआ एक जगह, पसंदीदा जगह। परमेश्वर कहता है मैं उसी स्थान को मैं चुना हूं। ये कौन सी जगह है? कालेब के द्वारा एक समय में कालेब ने जाकर कब्जा किया है। अगर वो नहीं गया रहता, आज एक इज़राइल में यरूशलेम हमको देखने को नहीं मिलते। आज यहूदिया पहाड़ी जगह देखने को नहीं मिलता। आज भी वो अन्य जातियों के हाथ में रहते, अनाकी वंशियों के हाथ में रहते। लेकिन विश्वास से वो कदम बढ़ाया तो आज इतिहास बदल गया है। परमेश्वर ने कालेब के साथ रहकर अद्भुत कामों को प्रकट किया और उनके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को वहां परमेश्वर ने प्रकट किया। अविश्वास के शब्दों ना बोलो। हमारे जीवन से निकलने वाली बातें विश्वास का होना है। टिड्डियों के समान हम समस्याओं को सामना ना करें। जब कभी आप टिड्डियों के समान आपके जीवन को सामना करेंगे, याद रखो आपके अंदर परमेश्वर ने जो जयवंत से भी बढ़कर जय दिलाया है वो आपका खत्म हो जाएगा। परमेश्वर को आप छोटा समझ रहे हैं, अपने विश्वास को आप ठुकरा रहे हो, आप प्रभु की वायदाओं को भूल कर आगे बढ़ रहे हो, परमेश्वर के वचनों को आप भूल गए हो। दाऊद के समान गोलियत का सामना करना है। हालेलुया। दाऊद के समान परेशानियों को सामना करना है। दाऊद के समान बातों को समझना है। दुश्मन की बड़ापन नहीं देखना। वचन में लिखा, भजन संहिता में कहता है, लेट अस मैग्निफाई अवर लॉर्ड। हमें अपने परमेश्वर को महिमा करना चाहिए। किसको ऊंचा करना है? भजन संहिता 34 का 3 वचन पढ़िए। मेरे साथ यहोवा की, मैग्निफाई द लॉर्ड। इंग्लिश बाइबल में लिखा है मैग्निफाई द लॉर्ड। मैग्निफाई मतलब आप समझते हो, मैग्निफायर देखे हो, जूम करने वाला जूम करते हो, मैग्निफायर ग्लास। इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है मैग्निफाई द लॉर्ड। समस्या में परमेश्वर को बड़ा बनाओ। समस्या के मध्य में परमेश्वर को बड़ा करो, मैक्सिमाइज करो, मिनिमाइज नहीं करना। समस्या के बीच में परमेश्वर को क्या नहीं करना? छोटा नहीं करना। मेरे साथ परमेश्वर की बड़ाई करो, यहोवा की बड़ाई करो, प्रभु के नाम को ऊंचा करो। अगर आपके बीच में कर्ज है, आपके जीवन में तकलीफ है, आपके बीच में दुश्मन खड़े हैं, आपको क्या बोलना है? मेरा परमेश्वर इससे भी बड़ा है, मेरा परमेश्वर इससे भी सामर्थी है, मेरा परमेश्वर से मैं यह काम कर सकता हूं, मेरा परमेश्वर से मैं यह दीवार फांद सकता हूं, मेरा परमेश्वर से मैं इस पर्वत पर मैं जय पा सकता हूं। भक्त लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने क्या कहा? देखो, उनके विश्वास की बातों ने उनको जीवित रखा। वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। इसलिए इब्रानियों की पत्री में एक अध्याय अलग किया विश्वास के योद्धाओं के लिए। उन लोगों ने क्या किया? विश्वास के साथ उन लोगों ने आग का ज्वाला को थमा दिया, आग के ज्वाला या सामर्थ को बुझा दिया, सिंहों के मांदे में सिंहों का मुंह को बंद करवाया। विश्वास के काम जहां प्रकट हुए हैं वहां पर परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई है। क्या हम अपने जीवन में तैयार है परमेश्वर को कहने के लिए, प्रभु मेरे जीवन की तकलीफों के बीच में मैं आपका नाम को ऊंचा करूंगा, मैं अब समस्याओं को बड़ा नहीं करूंगा। कई लोग होते हैं गवाही के लिए माइक हाथ में मिलते ही बोलते हैं, मेरा जीवन में परेशानी है, मेरे जीवन में तकलीफ है, शरीर में ट्यूमर है, पेट दर्द है, कमर दर्द है। बड़ा होते जा रहे, उनका तकलीफ उनको बड़ा होते जा रहे, उनका परेशानी उनका मैग्नीफाई होते जा रहे। वो बड़ाई किसका कर रहे हैं? परेशानियों का कर रहे हैं, समस्या का बड़ाई कर रहे हैं। वहां का लोग बहुत बड़े हैं, हम उस पर जय नहीं पाएंगे। हम उनके सामने टिड्डी के समान है, हम उनके सामने टिड्डी के समान है। टिड्डी के समान भी हो, तुम्हारे अंदर राई के दाने के अंदर विश्वास होगा, इस पर्वत से कहो तो वो सरक जाएगा। लिखा है कालेब ने करके दिखाया, पर्वत को मुझे दो, मैं दिखाता हूं, क्योंकि प्रभु का वायदा मेरे साथ है, ये पर्वत को भी मैं कब्जा कर लूंगा। 86 साल में 85 साल में अगर एक बुजुर्ग आदमी ये कहता है, वो जवानों को न्योता देता है, चुनौती देता है और चेतावनी देता है, तुम मुझसे बढ़कर ये काम कर सकते हो। अगर मैं मूसा के समय से लेकर ऐसा लड़ते आया हूं, विश्वास का लड़ाई मैंने लड़ी, विश्वास के साथ मैंने कदम बढ़ाया। हे जवानों, अगर मैं 85 साल का होकर ऐसा कर पाया, तुम परमेश्वर के लिए कितनी तेजी से बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है ये वचन, ये सब कालेब का जीवन देखकर यशायाह ने कहा, जवान श्रमित हो जाएंगे मगर परमेश्वर का बाट जोने वाले प्रतिदिन सामर्थ को पाते जाएगा। जो बुजुर्ग भी हो, बुढ़ा भी हो,
मगर परमेश्वर पर भरोसा रखा है, वो जवान से भी आगे तेज में वो निकल सकता है। क्या हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को एक पल के लिए समर्पण करते हुए प्रभु को कहे, परमेश्वर पिता, मेरे जीवन की परेशानियां अब से परमेश्वर वो छोटा है, आज से मैं अपने जीवन में यहोवा का बड़ाई करूंगा, मेरा परमेश्वर का नाम को मैं ऊंचा करूंगा, मेरे खुदावंद को मैं लोगों के बीच में मैं महान करूंगा, मेरी जीवन की परेशानियों को मैं ऊंचा नहीं करूंगा, मेरे जीवन की परेशानियों को मैं लोगों के सामने बड़ा नहीं करूंगा, मेरे जीवन में हालेलुया परमेश्वर का नाम को मैं ऊंचा करने वाला हूं, मैं प्रभु का नाम को ऊंचा करने वाला हूं। मेरा दुश्मन को आप मार गिराओगे, मेरे शत्रुओं का मुंह को आप बंद कर सकता है, मेरे लिए परमेश्वर आपकी वायदा को पूरा आप कर लेते हो। प्रभु मेरे मुंह से कोई भी नकारात्मक शब्द ना निकलने पाए, आज इस वचन को सुनने वाले आपके मुंह से कोई भी नकारात्मक शब्द ना निकले। यह बीमारी आपको मारने के लिए नहीं है, आप अपने मुंह से बोले, मेरा परमेश्वर मुझे जय दिलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा निस्सी है, वो जय का झंडा मेरे साथ है, वो जय दिलाने वाला खुदावंद मेरे साथ है। इन सब में मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं, इन सारी परेशानियों में मैं जयवंत से बढ़कर हूं। प्रभु के हाथों में अपने जीवन को समर्पण करके कहे, प्रभु हालेलुया, मेरे जीवन की हर परेशानियों के बीच में मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। क्या रोमी 8:37 आप घोषणा कर सकता है, इन परेशानियों में मैं जयवंत से बढ़कर हूं। परमेश्वर आपको जय दिलाएगा, आत्मिक जय परमेश्वर आपके अंदर देगा, कालेब के समान नया सामर्थ्य प्रभु आपको देगा। बाकियों का बात ना सुनो, अविश्वास के पीछे ना जाओ, हठीले लोगों के बात को ना सुने, अविश्वास का शब्द को आपके जीवन से दूर रखो। ऐसे लोगों के साथ संगति बनाओ जो पवित्र है, जो पवित्र है, पवित्र लोगों के साथ संगति बनाओ। राबा चला राबा कशेरे लेबारा कचलेरी अंचला राबा शेचलेरे के प्रभु के वायदाओं को, प्रभु के प्रतिज्ञाओं को अपना ले। राबा चला राबा, आपके जीवन के बंद दरवाजों को परमेश्वर खोल रहा है। प्रभु में यह सामर्थ है, परमेश्वर को बड़ाई करो। आपके बंद दरवाजे परमेश्वर खोल सकता है, आपके बंद फाइल को परमेश्वर आगे बढ़ा सकता है, आपके जीवन में बंद दरवाजे खोलेंगे। शाबाराबा कासियान चला रखा, फ्यूचर के लिए एक दरवाजा ढूंढने वालों परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलेंगे। यहोवा का बड़ाई करो। राबा सियान चला राबा, परेशानियों को मत देखो, चैलेंज को मत देखो, सामने का दुश्मन को ना देखो, सामने का पहाड़ को मत देखो, सामने आने वाले कोई भी बाधा को मत देखो, यरीहो का शहरपना को मत देखो। ये यरीहो दीवार आपके सामने गिरने वाले हैं, ये यरीहो दीवार आपके सामने गिरने वाले हैं, ये यरीहो दीवार आपके सामने ध्वस्त होने वाले हैं। राछाला रबा का से शेबा राका चला रबा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आपको चलाए, सामर्थ मार्गों में ले चले, विश्वास की गहरी स्तर में उतरे। आप एक टिड्डी नहीं हो, आप परमेश्वर के संतान हैं। आप जो कहेगा वैसे हो जाता है। आपके मुंह के वचनों के अनुसार परमेश्वर आपके बेटी को, आपके परिवार को, आपके बेटे के जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके फाइनेंस में, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, आपके इर्द गिर्द में, आपके पड़ोसों के जीवन में परमेश्वर करेगा। हालेलुया, खुदावंद के हाथों में प्रभु को बोले, परमेश्वर मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, करती हूं। प्रभु मैं टिड्डी नहीं, प्रभु मैं आपकी बेटा हूं। परमेश्वर आपके समानता में बनाया, आपके स्वरूप में बनाया। प्रभु मेरे वचनों में वो सामर्थ बहती है, प्रभु मेरे होठों से आपके वचन निकलता है। प्रभु यीशु मसीह आपने शैतान को सामना किया, वो वचनों के द्वारा प्रभु आपने सामर्थ दिखाया। प्रभु वो वचन के द्वारा आपने अद्भुत कामों को प्रकट किया। हमारा जीवन में भी अद्भुत हो सकता है प्रभु, कालेब के समान। परमेश्वर हमारा विश्वास को बढ़ाए प्रभु। हालेलुया, लोग क्या कहते हैं, संसार क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, शरीर क्या कहते हैं, हमारा दिमाग क्या बोलते हैं, ये नहीं, बल्कि बाइबल क्या कहती है, प्रभु का वचन क्या कहता है, वायदा क्या दिया है, ये बात की ओर हमें ध्यान देने पाए प्रभु। आपकी वायदाओं को हमें लेने पाए, आपके प्रॉमिस हमको पकड़ने पाए प्रभु। ये देश आपने हमें दे दिया है प्रभु, ये जगह आपने हमें दे दिया है। राबासियान थाला रखा प्रभु, आपने एक ऐसा घर हमें दे दिया है, एक ऐसा जमीन आपने हमें दे दिया है, एक ऐसा घर हमें मिल चुका है। विश्वास से कदम बढ़ाए, वो आपका हो जाएगा। राबासियान थाला रबाउशे
ले बरा खसियां चला रखा। पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ्य से अन्य अन्य भाषाओं में प्रभु की महिमा और धन्यवाद करें। Let us exalt the Lord। हम उस परमेश्वर को बड़ाई करें। आपकी समस्या को छोटा करो, परमेश्वर का नाम को ऊंचा करे। राबासी अंचल रखा। आपके हर एक दर्द के बीच में यहोवा आपके सारे दर्द को, आपके हर एक बीमारियों को चंगा करने वाला यहोवा राफा आपके पास है। जय दिलाने वाला परमेश्वर यहोवा निस्सी आपके पास है। बेचैन मन को शांति दिलाने वाला यहोवा शालोम। आज इस खुदावंद से भेंट करे। आज वो प्रभु को कहे, परमेश्वर मैं अपने विश्वास की कुश्ती लड़ना चाहता हूं। मैं अपने विश्वास की कुश्ती लड़ना चाहता हूं। मैं अपने विश्वास की कुश्ती लड़ना चाहता हूं। प्रभु मेरा दौड़ परमेश्वर विश्वास के साथ होने पाए। मेरे जीवन की नकारात्मक सोच को बदले प्रभु। प्रतिदिन मुझ पर हमला करने वाले भय, मेरे अंदर आने वाले डर, यीशु नासरी के नाम से जड़ से मैं उखाड़ता हूं प्रभु। बच्चों के बारे में हर एक भय का जड़ माँ बाप लोग उखाड़े। रापासिया थला रखा। आपके अंदर परमेश्वर का भय को, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास को भर दे। समस्याओं से अभी नहीं डरना, मत डरो करके बाइबल में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह चेलों के सामने जाकर कहते मत डर। आज क्या आप अपनी समस्याओं को सोचकर बैठे हैं या खुदावंद के हाथों में अपने जीवन को समर्पण करोगे? टिड्डियों के समान आपको जीना है या एक जयवंत से भी बढ़कर जीवन आपको बिताना है? वायदाओं को लेकर आपको आगे बढ़ना है। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। आपके वचन के अनुसार परमेश्वर हमारा जीवन में प्रभु हमें प्रतिदिन के जीवन में उठने वाली हर एक शैतान के प्रभु उन भय से, डर से, प्रभु हर प्रकार के दुश्मन से प्रभु आप हमें जयवंत से भी बढ़कर रखे और आपके वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ाए। कालेब के समान, यहोशू के समान विश्वास के योद्धा जीवन मिला आज तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिला आज तेरी बरकत आई है खुदा। मेरी ढालों बन जाता ख्याल रखता हर पल का। मेरी ढालों बन जाता ख्याल रखता हर पल का। मेरे सुख दुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। मेरे सुख दुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। ना मैं रुकना रुकना, ना मैं थकना करूँगा। महिमा है खुदा। ना मैं रुकना रुकना, ना मैं थकना करूँगा। महिमा है खुदा। ओ बंधन टूटे टूटे, गंभीर छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे है खुदा। ओ बंधन टूटे टूटे, गंभीर छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे है खुदा। जीवन मिलया आज तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया आज तेरी बरकत आई है खुदा। ईमान जो मैंने किया आज तेरा काम लिया। ईमान जो मैंने किया आज तेरा काम लिया। तूने मुझ पे तरस किया, मुझे चंगा कर दिया। तूने मुझ पे तरस किया, मुझे चंगा कर दिया। आनंद पाया पाया तो जब से आया दुश्मन मारे है खुदा। आनंद पाया पाया तो जब से आया दुश्मन मारे है खुदा। बंधन टूटे